वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। कल हमने देख लिया था महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में, उनके द्वारा कुछ बुक्स जो लिखी गई थी और जो आंदोलन उन्होंने करे थे, फर्स्ट कौन सा था और क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हमने उनके जीवन परिचय से रिलेटेड देख लिया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। अब हम आगे बढ़ते बढ़ते सारे जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह थे, सारी चीज़ें, और 1947 तक इंडिपेंडेंस जो हुआ हमारा, वहाँ तक हम लेके जाएंगे और उसको कंप्लीट करके जल्दी से फिर नेक्स्ट प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत जो हमारा बचा हुआ है वो पूरा, वो भी डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ब्रिटिश ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन था। ठीक है, ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको तो पता ही था कि जितने भी लोग जो थे क्रांतिकारी जो गतिविधियां कर रहे थे, तो उनको दबाने के लिए ये हमेशा सैनिक वगैरह को भेज देते थे, और है ना, वो सोचते थे कि और ज़्यादा आक्रोश ना फैले पूरे देश में और हमारे खिलाफ कोई ना जाए। इस वजह से वो क्या करते थे, उस दमन को क्या क्रांतिकारी जो गतिविधियां होती थी उसको दबाते थे, उसको दमन करवाते थे सैनिकों से और इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये जो था रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि क्रांतिकारी और जितना भी और मतलब राष्ट्रीय एकता जो जागृत हो रही थी लोगों के अंदर, उस चीज़ को दबाने के लिए इन सब ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट को पारित किया था। ठीक है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कमीशन एक तरह से अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में बैठी थी? न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बैठी थी कमीशन, और उसी ने फिर पारित करवाया ये रॉलेट एक्ट। कब? मार्च 1919 में। ठीक है, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन कर सके। नेक्स्ट है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ये क्या था? भारत का वॉइसरॉय था उस टाइम पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें किस किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता था? रॉलेट एक्ट को। क्योंकि इसमें क्या होता था कि लोगों को बिना बताए कुछ किया ना, उनका क्या गुनाह है, क्या है, कुछ भी बिना बताए उनको उठा लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी वजह से क्या बोला गया इसको? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशव्यापी सत्याग्रह अगर बोला जाए तो किसको बोला जाएगा? तो 1919 का जो ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था, इसको बोला जाएगा। चंपारण को नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक एरिया में था और ये देशव्यापी सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगाम न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ठीक है, ये बहुत बड़े किसान नेता थे और इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारा काम भी किया था। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। अब देखो, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो ये बोल दिया जाएगा कि दी अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये इसका मतलब क्या है, ये है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ रॉलेट एक्ट ही है। इसको मतलब थोड़ा मुश्किल भाषा में एक टफ लैंग्वेज देने के लिए ये नाम दे रखा है, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो ये क्या है? रॉलेट एक्ट है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। अब जलियांवाला बाग नरसंहार ही इसलिए हुआ था कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इस पे फिर क्या हुआ कि डॉक्टर कीचलू और सैफुद्दीन, डॉक्टर जो सैफुद्दीन कीचलू ऐसे करके दो नाम वाले जो थे आदमी, उनको उठा लिया था बिना किसी उसके, उठा के जेल में बंद कर दिया था। इसी वजह से सभा बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में। वहाँ पे सभा, शांति सभा चल रही थी अपनी, लेकिन उस पर जनरल डायर ने क्या करा था? गोलियां चलवा दी थी। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी नरसंहार हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी घायल हुए। तो इसीलिए क्या हुआ था कि ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, और इसी के कारणवश क्या हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था।
ठीक है। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 13 अप्रैल 1919, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रॉलेट सत्याग्रह के दौरान, देखो यहाँ पे दे रखा है, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, वैशाखी के दिन, कब? वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, शांत सभा थी, ठीक है, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या, 1000 बोला जा रहा है ना सरकारी, उसमें काफ़ी लोगों की हत्या हुई थी उसमें। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकरन नायर ने दिया था। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? तो के शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी, अब कमेटी कौन से रिलेटेड है इससे? हंटर कमेटी है। सारी कमेटीज पे याद रहनी चाहिए कि किस, जो कोई भी षड्यंत्र हुआ या फिर कोई हत्याकांड हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए कमेटी कौन कौन सी बैठी थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी? हंटर कमेटी बैठी थी। 1857 का जो क्रांति हुआ था उस पर कौन सा कमीशन बैठा था? पील कमीशन बैठा था। इसी हिसाब से बहुत सारी कमेटियां बैठी हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर अगर देखी जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी बैठी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने। ठीक है, हाल फिलहाल में मूवी भी बनी है, आप उसको देख के पता चला होगा कि कैसे कैसे क्या किया है। तो ये जनरल डायर को किसने मारा था? लंदन में जाके उधम सिंह ने मारा था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब और MR जयकर आदि शामिल थे। इसके सदस्यों के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन कौन इस सदस्य में शामिल थे। ठीक है, जांच सदस्य में। अब आगे देख लेते हैं, इस पे है स्वतंत्र संग्राम की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। देखो, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हमने देख लिया था। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चला था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना था। 1909 का मॉर्ले मिंटो दोनों ने मिलकर जो बनाया था वही है ये। 1912 ईस्वी का बंगाल विभाजन रद्द करा गया था और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, 1909 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए एक तरह से 1909 में ही। 1929 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी। 1940 जो है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। 1942 और 1946 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौतों की शर्त को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा था। ठीक है, वही क्रिप्स मिशन और ये जो कैबिनेट मिशन आया था वो एक तरह से असफल ही रहा था। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्वतंत्रता। ठीक है, ये चीज़ रहा था। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं, एक सार में देख दिया गया है, ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टिप्पणी यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हंटर कमीशन जो है ये क्या बोला है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो जलियांवाला बाग से को गांधी जी ने क्या बोला? पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपा पोती की संज्ञा दी थी। ये पूछा जाता है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपा पोती की संज्ञा किसने दी थी इसको, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, याद रखना है। कुछ कुछ टिप्पणियाँ होती हैं जो बोलते हैं उसको, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये वाली थी टिप्पणी। तो इतना आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।